छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पहाड़ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। अकाल सतगुरु सर्वरक्षक लोक परलोक सहायक दुख हरता प्रीतम ज्योति परम पवित्र कल्याणकारी सर्वत सुख दाता गोदी विच बैठ करके गुरु परमेश्वर जी दे पर उपकार नाल बख्शी मनुख देही नूं सफलियां कर रही गुरु रूप गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दास लगभग कई साल बाद 1993 इसे स्थान पर हालियां भर गया सा। गुरु साहब जी की कृपालता के नाल अज भी हुणे कैलगरी तो आया सा। धन सतगुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी शहीदां दे सरताज जिन्हां ने जबर दा जवाब सबर नाल दिता, उन्हां दी शहादत नूं समर्पित इस संसार विच रहिंदियां होइयां जिस नूं एक समुंदर दा रूप मन्निया जाता है, किसी ढंग दे नाल गुरमत नाल जुड़ के सिक्खी दा हीरा नाम दा हीरा झोली विच पै जाए, उस संबंध विच सतगुरु जी का ओट आसरे लेंदे होया इस संसार सागर तो किवें तरना, धन गुरु अर्जन साहब जी दे पवित्र सिद्धांतां नूं जीवन विच धारण करन दे लई इस भयंकर ते मनहूस संसार समंदर जिन्हों बड़ा ही खतरनाक जिहा मन्निया जाता है और एडा कई बारी वेखीदा एडा खतरनाक है, इस विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा द्वेष चुगली निंदिया वखीली आशा तृष्णा राग द्वैक दुबता वर्गियां अनगिनत लहरां और एडियां एडियां खतरनाक जापदियां ने सामने वेखी दियां ने कि कोई प्राणी किसी एक लहर दे काबू आ जाए, काम दे काबू आ जाए, क्रोध दे काबू आ जाए, लोभ दे काबू आ जाए, मोह दे काबू आ जाए, अहंकार किसी एक लहर दे काबू आ जैसे बस फिर जिंदगी का बेड़ा संसार समुंदर में डुब जाता है। इतों किवें तरिया जा सकता है? धन गुरु अर्जन साहब जी की रोशनी में बैठ के आप गुरु दे लई मौत शहादत कोई महना नहीं रखती, वो महान है और उन्होंने मरना ते जीवना दो नहीं पासते। मैं कुछ मिनट मौत बारे आप जी साझ करना, क्योंकि जिहदे वास्ते शहीदी मिलती है, जिहदे
दीवार नूं टप्पण तो अगले पासे शहादत का सन्मान बनता है। मेरे तो पहला आप जी ने भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी पासों मेरे लागे ही रहते हैं, उत्थे उन्होंने को शहादत के कारण सुने। शेख अहमद शाह सरहंदी का भी हाथ है उहदे विच, कई लोगों के कारण ने। धन गुरु अर्जन साहब जी का जो मौत का संकल्प है थोड़ा जिहा, क्योंकि सबना मरना आया अब छोड़ा भी सबना, कौन ना बुआ कौन ना मरसी। मरण दियां क्वालिटीज ने बड़िया तरह ने, बड़ा तरह के रूप ने मौत के। गद्दारी की भी मौत हो सकती है, मौत सूरवीर की भी हो सकती है, मौत देश भगत की भी हो सकती है, मौत गुरु अर्जन साहब जी की जिन्होंने असीं शहादत का रूप देने हैं वो भी है। पर मौत कई बार देखी थी, मौत की फिलोसफी वाल ध्यान करके ऐव लगता मौत असल में कोई सीमा जी नहीं लगती। जो मौत शब्द को खोल के वेखीदा तो मौत कोई सीमा नहीं, असीं उहनूं सीमा मनते हैं। पर यह मैनूं कई बार अनपढ़ता जी लगती है। मौत असल में एक चेंज है, तब्दीली है। मौत लोक ते परलोक के दरम्यान एक दरवाजा है। मौत क्या चीज है, क्योंकि आपां भी तैयारी करनी अपनी जिंदगी विच। मौत एक लोक ते परलोक के दरम्यान विच दरवाजा है। उस दरवाजा जिहड़ा ओदी दीवार एक हवा दी है, पौण दी दीवार है हवा दी। हर प्राणी समय की सड़क पे चलता है। टाइम है, उम्र साडी मिथी गई कि इन्नी लंबी उम्र, ये टाइम है जिंदगी का जिहदे ते प्राणी श्वासां दे कदमां नाल चलदा है। समय की सड़क उत्ते श्वासां दे कदमां नाल चलदा होया हर प्राणी उस मौत के बूहे ते पहुंच जाता है जिहड़ा लोक ते परलोक नूं वंडदा दरवाजा, जिहड़ा लोक ते परलोक के दरम्यान। और वो इदा भासता है जिवें ऐसी हाल च बैठे हाँ, यह दरवाजों बाहर जिहड़ा बंदा चले जाए वो बाहर का कौम का जिहड़ा दरवाजा अंदर टप के एक कदम रख ले वो अंदर का मन्निया जाता। एंड इस तरह व्यक्ति जिहड़ा जदों श्वास लैंदा तां वो लोक विच इस शरीर के अंदर श्वास चला गया तो हर प्राणी लोक का वासी मन्निया जाता है। तो जे ये श्वास निकल के बाहर चला जाए तो फिर ये परलोक का वासी मन्निया जाता है। इन्ना ही फर्क है ना मौत के और जीवन के दरम्यान। और इसे करके गुरमत ने साडी एक अर्थ दिते ने साडे सामने पे हम आदमी हाँ बस एकदम ही। इसका नाम व्यक्ति वक्ति है। हर व्यक्ति वक्ती है, वक्त भी बस इन्ना कि हम आदमी हाँ एक दमी। जिन्हां लोगों ने जिउंदे जी मर के देख लिया, जिन्हों से गुरमत की कसवटी ते आखदे आ मर जीवड़ा। मैं गुरु अर्जन साहब जी की गल करन लगा सा। वो लोग ने जिन्हां ने जिउंदे जी मर के देखा, उन्होंने मौत डराउंदी नहीं तो मौत एडी भयंकर ते खतरनाक है। कभी जिंदगी च एक्सीडेंट होया होवे, कभी करंट लगा होवे जां कोई होर हादसा जीवन च वापरिया होवे तो पता लगता वे मौत का रूप की है। अखां तो दिखना बंद हो जाता, रंग पीला पै जाता, सुनना सोचना बंद हो जाता है। मौत एडी मनहूस है, एडी खतरनाक है। और गुरु अर्जन साहब जी उस मौत नूं खिड़े मथे कबूलते ने, जिन्हों से शहादत का सम्मान, गवाही का सम्मान। मौत का असल रूप एक निज जिहा भी हुंदा पे निज है। निज का रूप तो समझण लई कई बारी कई गल्लां इहो जिहियां ने समझण लई भी समझ चाहिदी। खैर कहण तो भावे सी गुरु साहब जी कृपालता करन। श्वास जिहड़ा साडे सामने
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਵਾਯੂ ਪਾਉਣ, ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਾਉਣ, ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਇਹੀ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵਨੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਈ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਕਹਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪੀੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਖਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਲੋਕ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੋੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮਤ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 46-47 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਕਹੋ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਦਸੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਗਹਿ ਲਿਆ। ਰਾਮ
ਅੰਦਰ कहते हिरदे नूं। हिरदे च कई बारी कसवट्टी ला के वेखी दा विचार करके भी हिरदे च परमेश्वर का नाम कहण का की आइडिया। उसका कारण यह है कि परमेश्वर वसदा ही हिरदे च। मेरा हीरा रतन नाम हर वस्यो, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। ये गल गुरु साहब जी आंदे ने और ये भी गल आखदे ने, भगत जी भी आखदे ने, फरीदा जंगल जंगल क्या भवे वण कंडा मोड़े वसी रावे हालिया जंगल क्या ढूंढे। का मतलब उन्हें भी राय ये दी, एक मुसलमान है प्रैक्टिकल का सारिਆਂ ਦਾ सेम ही होता, किसी धर्म का कोई भी होवे। खैर कहने तो भाव ने भी आख्या कि हिरदे राम नाम हिरदे च गया। बड़े वचन आते हैं परमेश्वर का नाम हिरदे च वसन बारे। मैं एक बार तुहानू गुरु तेग बहादुर साहब नाल घड़ी क मिलाना चाहना कि नाम का लाभ की हो सकता है। गुरु साहब जी ने एक जिग्यासू ने पूछ लिया कि सच्चे पातशाह जी तुसी रिटन एक अनाउंसमेंट एक कर दी, बड़ा लोगों को सारे ओपनली आख दिता, स्टेटमेंट दी, मैं परमेश्वर का नाम हिरदे च कह लिया। तो जिग्यासू पूछता कि महाराज जी पता लगा कि तुसां 29.5 साल भूरे विच रह के भगती करके ये नाम वसाया। एडी करनी घालना घाली कि इहदा कोई लाभ है जिंदगी नूं? इस तुहाडे वसाए हुए नाम का मेरे जीवन विच कोई वर्तन च लाभ आउंदा? दास कई बारी आखदा कि जिहड़ा धर्म जिंदगी च वर्तन च नहीं आउंदा मैं उसनूं नकारा धर्म आखना। वो धर्म तो बेकार है, उस धर्म नूं करना ही की जिहड़ा जिंदगी च मैनूं गाइड नहीं करता, रोशनी नहीं देता, लाइट नहीं देता, मैनूं मार्ग नहीं दिखाउंदा, मैनूं जन्म बारे नहीं दसदा, जीवन बारे नहीं आखदा, मरण बारे नहीं दसदा। इहो जिहा नकारा धर्म किस काम? तां गुरु तेग बहादुर साहब जी जिस वेले सिख ने पूछा कि महाराज जी का लाभ, तां गुरु साहब जी आंदे ने लाभ एदा एडा जाके सम नहीं कोई इन्ना लाभ। जिवें गुरु अर्जुन साहब जी ने आख्या सी ना कि नाम तुल कश अवर ना होए, सेवी विचार आ गई। ते गुरु साहब जी आंदे ने कि जाके सम नहीं कोई, एडा प्राप्त एडा लाभ एदे वर्गा होर वड्डा ही कोई नहीं। जिग्यासू ने आख्या कि महाराज जी तुसां आख्या सिफत बड़ी कीती कि बड़ा बहुत है, कोई इहदे विचार दिखा सकते हो, कोई इहदा लॉजिक दे सकते हो? एक गल चेते रखना, गुरमत ना तां कदी भी अंधविश्वास भरोसा करती, ना ही ठोसी हुई विचारधारा नाल समझौता करती। टोटल गुरमत लॉजिक है, एक लाइट है, रोशनी है। ये ठीक है कि साडी अज्ञानता होगी कि असीं उहदे कोल सीख ना सके, कोल बैठ के समझ ना सके, पर टोटल का टोटल लॉजिक जिन्ना मैनूं समझ आउंदा गुरु साहब की कृपालता दे नाल। खैर सिख ने पूछा कि महाराज जी कोई इहदा मेरी समझ मुताबिक दस सकते हो कि नाम वड्डा किवें? थोड़ा जिहा विचार के वेखिए कि गुरमत समझा दी दे किवें सानूं कोल बैठ के। मेरे मन च आया कि सच्चे पातशाह जी कृपा करो समझाओ, तुसीं नाम की उपमा बड़ी करते हो, दिन रात जपण की गल करते हो, जपदियां जपदियां इन्ना आखदे हो फिर साह साह जपना। जे कोई आदमी साह साह जप के गुरु साहब जी कोल चल जाए फिर भी तुसीं सिर मार दिंदे कि काम नहीं बनया, हले होर जपना चाहिए। तो फिर आते हो कि गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, साह साह कितनी गिनती रह गई, फिर रोम रोम की कंडीशन डालती। कोई आदमी बख्शा गुरु का प्यारा रोम रोम जप के गुरु को चले जाए, गुरु साहब जी सिर फिर मार देने में कम नहीं बनया, हले तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, जो मैं तेरा बनाना चाहना बन नहीं सकिया। तो सिखां दा महाराज समझ नहीं आती तुसीं की समझाना चाहते हो, रहम करो झोली पाओ। तो गुरु साहब जी आंदे मैं तेनों इदां दा वेखना चाहना सिखा पे हर जन ऐसा चाहिए बे जैसा
हरि होए। मैं तेनू इदां दे वेखना चाहना। ये गुरु गोबिंद सिंह की फिलोसफी है कि खालसा मेरो रूप है, खास रूप देखना चाहना अपने वर्गा। गुरु सिख नू कोई नीवा लैवल नहीं वेखना चाहता, भाई बराबरता बनाना चाहता है। पंजाब प्यारियां दे सिर लैके चलो खैर साखी आप नहीं पता कहण तो भाव गुरु किसी नू 2 नंबर नहीं रखना चाहता। उसकी फिलोसफी है आपे गुर ते चेला। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए। खैर गुरु साहब जी ने कृपा की पे नाम महान है। मैं ये सवाल लेके गुरु ग्रंथ साहब जी को आया, महाराज जी कृपा करो समझाओ, गल समझ नहीं आई। क्योंकि गुरबाणी नू समझण वास्ते गुरबाणी चाहिए। जिवें कंडे नू कड्ढण वास्ते कंडा चाहिए, कंडे तो बिना कंडा नहीं निकलता। एंड इसे तरह गुरबाणी नू समझण वास्ते गुरबाणी ही चाहिए। गुरबाणी तो बिना गुरबाणी समझ नहीं आती। तो मैं गुरु नानक साहब जी को बेनती की, सच्चे पातशाह कृपा करो। तो गुरु साहब जी आंदे आओ मैं तेनू डिटेल ना समझावा। गुरु साहब जी ने कृपा की, 2 गल्लां मेरे सामने आ गया कि शब्द गुरु का संकल्प जिहड़ा साडी सिੱਖੀ विच है, व्यक्ति गुरु नहीं है। व्यक्ति इस करके नहीं क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति है, इस करके कसवट्टी ते नहीं लगती गल। ते शब्द गुरु बारे गुरु पिता जी ने बचन किया सी, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। इत्थे 2 गल्लां फिर ध्यान करन योग ने। जिथे साडा कोई व्यक्ति गुरु नहीं है तो याद रखना व्यक्ति चेला भी नहीं है। साडा व्यक्ति गुरु नहीं है पर याद रखी व्यक्ति चेला भी नहीं है। शब्द गुरु है तो सुरत चेला। सोच के देखो लाइफ च अपने आप का एनालिसिस करके कि असीं सुरती नूं चेला बनाया है कितना कितना समा सुरती गुरु के नाल जोड़ के रखी अज तक। जरा कैलकुलेशन करके देखो अपनी लाइफ की, पता लग जाएगा कि मैं सिर्फ कितना वधिया। खैर गुरमत की यह गल समझ आ गई। गुरु नानक साहब जी ने कृपा की पे एदा शब्द वड्डा शब्द गुरु हो ही किवें सकदा, ये भी गल क्लीयर हो जाती। नाम वड्डा किवें, ये भी गल क्लीयर हो गई। धन गुरु नानक साहब जी वचन करते हैं इस तरह वड्डा भाई, आपी ने आप साजियो। ध्यान करना, तुम्हें समझण वास्ते गुरु साहब जी को आइए तो गुरु नानक साहब जी रहमत करते हैं आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। थोड़ा जिहा सलाइन दे विच एक सुर करिए, अपने आप को सुरती नू शब्द का शिगरत बना लीए। ध्यान करना, सुरत नू शब्द का चेला बना के वेखिए जरा, तो पता लग जाएगा कि मेरी उहदे नाल अटैचमेंट कितनी, जां मेरा उहदा संबंध की है, मेरा शब्द लगता ही की है, जां मैं शब्द का की लगना, मेरा उहदा रिश्ता ही की आपस। गुरु साहब जी ने गल बड़ी क्लीयर की पे अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने स्वयं रूप विच सहभंग रूप विच अपने आप को आप साजिया। सानू सारिआं नूं पता है गुरमत की रोशनी जीवन वालियां नूं पे परमेश्वर दा रब दा ना कोई मां है और ना कोई उहदा प्यो है, उहदा सृजनहार कोई नहीं, वो अपने आप तो आप प्रकाशमान है। और फिर उस अकाल पुरख ने अपने आप तो बाद सब तो पहला समय स्पेस तो भी पहला टाइम और स्थान तो पहला परमेश्वर ने सब तो पहला अपना नाम रचिया। फिर एक गल मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी की भी समझ आने लग पई। जो मैं इदा गुरु नानक साहब जी को बैठा तो गल समझ आ गई कि गुरु गोबिंद सिंह ने भी जिहड़ा अपना गुरु कहा सी ना एक बारी, आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। मैं जो चौपाई साहब का पाठ करना ना, मैनू ये भी समझ आ गई कि गुरु गोबिंद सिंह ने भी ये गल कमिटमेंट की सी, ये वादा किया सी संसार नू, स्टेटमेंट दी सी कि मैं मेरा जिहड़ा परमेश्वर है,
मेरा गुरु वो है जिहड़ा आद तो लैके अंत तक एक अवतार। कई बार असीं दी विचार करन लग्गियां आऊं आखदे हां कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई रब दे बारे गल कीती, पर फिर ये शक पै जाता कसवटी ते भी गल लगदी कि रब दा तां कदी आद ही नहीं होया। जिहदा कदी आद होया होवेगा तां उहदा एक दिन अंत भी जरूर आना। फिर ये गल भी कसवटी ते नहीं लगी, फिर है ही की है। फिर इस गल नाल गुरु नानक साहब जी नाल ये भी एक मसला सामने आके सुलझ गया कि गुरु साहब जी कहते कि स्वयं रूप विच अकाल पुरख ने अपने आप को पैदा किया और उस तो बाद सब तो पहला शब्द पैदा किया, शब्द का अवतार होया, नाम का आगमन होया, आप ही ने रचो नाम, सब तो पहला नाम रचा गया। फिर उस नाम ने की किया, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। उस शब्द ने फिर 84 लाख जून पैदा कर दी। एक होर गल सामने आ गई कि दुनिया की वर्ल्ड की साइंस ने अज तक, क्योंकि दास नाल लगभग 350 स्कॉलर काम करता इंटरनेशनल लैवल ते जबदी टकसाल और बड़ी इंटरनेशनल लैवल ते अपने सैमीनार किए जाते हैं जिहड़े 5-5 दिन 4-4 दिन लगातार चलते हैं। 100 पेपर पढ़िया जाता। मेरे को इन्फॉर्मेशन जी आई उन्हें ये दसिया कि लगभग 14 लाख जून की स्टडी वर्ल्ड की साइंस ने कर ली। फिर मैं कई बार गुरु ग्रंथ साहब की साइंस बारे बेना पैरल स्टडी करना तो मेरे सामने एक गल आती भी दुनिया की साइंस लगभग 14 लाख जून की खोज कर सकी। धर्म की अख, धर्म की साइंस 84 लाख जून की गल कर दी। फिर 70 लाख जून बाकी पई है जिहदे बारे दुनिया की साइंस कुछ नहीं जानती। फिर एवं लगता कि जिहड़ी अज तक साइंस सानू अज बड़ी अचंभा लगती, साडे कोल कंप्यूटर आ गया, साडे कोल इलैक्ट्रॉन आया, साडे कोल एटम आया, साडे कोल टेलीविजन आया, साइंस ने सानू बड़ा ही आश्चर्य किया। पर सामने जदों तुलना करी दी गुरु ग्रंथ साहब दे ते आउं लगदा कि दुनिया की साइंस एक बाल है, छोटा है, धर्म के सामने एक निक्का जिहा बाल है। 14 लाख किथे ते 84 लाख किथे। मैं कई बार सोचना कि किहो जी गुरमत की कसवटी, कही जी गणत है उन्होंने कोल, किहो जी कैलकुलेशनस ने उन्होंने कोल भी 84 की 83.5 नहीं आखियां, एक एक गिण के 84 लाख किवें गिणी होवेगी। धर्म की अख किदां दी बरीक है। खैर 84 लाख जून पैदा कर दी। फिर ये एक गल तो हुण सामने स्पष्ट हो गई ना कि असी तुसी सारे उस शब्द की पैदावार है। शब्द निरंकार की पैदावार है। जीव और निरंकार के दरम्यान विच शब्द वसदा। घोल कमाई ते समित्र विचोले जय मिल कंत पछाणा। जेड़ा जीव और निरंकार के दरम्यान च शब्द विचोला, तो शब्द लो जो कदी सिद्ध हो गया कि शब्द गुरु है। व्यक्ति गुरु हो ही नहीं सकता, कसवटी ते नहीं गल लगती। खैर गुरु साहब जी के इस वचन की जो गुरु साहब जी ने खुलासा किया, सच धन धन आखन लगा कि सच्चे पातशाह जी वाकई शब्द तुहाडा महान है। धन गुरु अर्जन साहब जी ने आख्या सी ना कि नाम तुल कछ अबर ना होए। गल समझ आ गई कि पिता का जन्म के जाने। शब्द के बारे असीं किन्ना क जान सकते हैं। सतगुर की महिमा, शब्द की महिमा ध्यान करना। सतगुर की महिमा वेद ना जाने, तुष मात सुन आख बखाने। थोड़ा बहुता सुन के आखदा कोई वेद भी शब्द की महिमा कंप्लीट कह नहीं सकता। वो तो सगों ये आखदा कि वेदा मह नाम उत्तम सो सुनै नाही। फिर है जो वेतालिया सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। खैर ये गल समझ आ गई कि जाके सम नहीं कोई। नाम एडा महान है, एडा बड़ा है, एदे बराबर होर कोई नहीं।
ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਲਾਭ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਪਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਆਖੀਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਪੇ ਊਡਾ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਜਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨ ਜਿਹਬਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਓ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ। ਇਹ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚ। ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਕਾਇਆ। ਬੂਹਾ ਖਟਕਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖਟਕਾਉਂਦਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੰਮਣ ਦਾ, ਸੰਕਟ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ, ਸੰਕਟ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਸੰਕਟ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦਾ, ਸੰਕਟ ਹੈ ਮਾਣ ਦਾ, ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਪਮਾਨ ਦਾ। ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਉਂਝ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ 5-6 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੰਮਣ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮਰਨ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਬਚ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਵਾ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਡੇ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਨੇ, ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਾਰਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਖਤਰਾ ਸੰਕਟ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਵਸਣੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਗੱਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਪ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ,
ते ताने तुहाडा नाम। जिहड़ा गुरु अर्जन साहब जी ने आख्या सी ना कि सारी जिंदगी नूं सिद्धांत दिता सी, रहमत कीती सी कि नाम एडा महान है कि मनुख देही दा लक्ष्य ही है। पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काज तेरा किता न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हुण आपां सारे ने तुक लगभग चेते पढ़ी है, आपां इत्थे आके जपिया है भला है, सोच के देखो जरा। ये जिम्मेवारी नाल कदी सोच के देखिया? गुरु साहब ने सानू आया नूं लैसन नहीं दिता, ये चेते कराया सबक कि साध संगत बह के नाम जपना। मेरा ख्याल है चलो अगे जे नहीं मन्निया आप सारे रल के एक बारी गुरु का हुणे वचन मान लीए। जिहड़ा बच्चा क्लास में बैठ के नहीं ना पढ़ता, उसकी आस नहीं की जा सकती कि घर जाके पढ़ेगा। आप हुण सारे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे हैं, क्लास में सिक्खी सीखण वास्ते आए हैं, ते गुरु साहब जी आते ने कि साध संगत भज केवल नाम। आ केवल एक बार नाम जपीए, पहला दास बोलेगा, उस तो बाद तुसां कृपा करनी 2-1 मिनट आप जपीए, गुरु साहब के बचन परवान जीवन चढ़ सके। ओ आए गुरु 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 आए गुरमत ने इदा नहीं आख्या कि मैं ढिला जा थकिया जा नाम जपना, इदा नहीं। आ गुरमती कसवटी दे ला के वेखो, गुरु साहब जी आंदे ने गावे को तान, बचन चेते ने फिर तान नहीं ना लाया, इदा नहीं करना। वे गुरमत ने आख्या वे गावे को तान, कोई तान ला के गावे, मैं उसनू पावर शक्ति एनर्जी ताकत देंगा। होवे किसे तान, तान लाया ही तान वधदा, एक फार्मूला है वह। कृपा करो सारे वजद विच आके, मुहब्बत च आके, ऐन गुरमत दे नाम नाल जुड़ के आखो, ओ आए गुरु 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 आए स्वयं हक दे लई, अपनी आत्मा की राखी दे लई, अपने धर्म की राखी दे लई गुरु जोगा बनना। गुरु साहब जी ने खैर ये वचन किया, जिहे सिमरत संकट मिटे तां सारे संकट मिटदे ने। सिख ने आख्या कि सच्चे पातशाह तुसी धन, तुहाडा नाम धन, कोई होर लाभ है जिहड़ा मैं तुहाडे कोलों पुछ ना सकिया होवां? गुरु साहब जी आंदे हाँ, सब तो सुपर लाभ जिहड़ा, सब तो सुप्रीम वड्या मुनाफे सिर वड्डा मुनाफा वो ये है
कि जेहे सिमरत संकट मिटै ते दर्श तुहारो होए। तैनू सच चित आनंद परिपूर्ण सर्वज्ञ ईश्वर भरपूर अखंड ज्योति स्वरूप निराई नूर जिसनू आखीदा ना पावर एनर्जी, जिहड़ा कि सारी दुनिया के धर्मां ने एक मन्निया, वो मिल जाएगा। ये नाल इस नाम का वसाह नहीं खाना, हर वेले जपना। समा हो गया, गुरबाणी अगाध बोध है, बाकी कर उचारा गुरमत अनुसार जिन्हें गुरु साहब जी ने कृपा की दर्शन करांगे। गुरबाणी की अगाध बोध विचार करदे अपने भुलण हार सुभा अनुसार मैं तो अनंत भुला हो गई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी खिमा करन, तुसी भी सारे अरदास करिया जी सच्चे पातशाह जी रहमत करो। जिस रोशनी विच जिस सेंस जिस संकल्प नाल सानू गुरबाणी की दात दिती, कृपा करो उसे तरह समझ सके तां जो लोक सुखिया ते परलोक सहेला हो जाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारियां दा और आप दियां समूह साध संगत जी का दास वालों हृदयों धन्नवाद। होइयां गलतियां भुलां खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।